एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पर दोस्तों कुछ पोस्टें निकाली हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 3 साल। 3 साल के लिए यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पर है, मतलब 3 साल के लिए यहाँ पे पोस्टें निकाली हैं इनकी ओर से। और एक और साल ये एक्सटेंड हो सकता है, यानी मैक्सिमम आपका 4 साल का यहाँ पे 4 इयर्स का यहाँ पे जो टेन्योर है आपका जा सकता है। लेकिन चौथा साल आपका तभी एक्सटेंड होगा जब 3 साल में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी और उस टाइम पे प्रोजेक्ट में भी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से चौथा साल आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो ये हैदराबाद यूनिट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स फॉर हैदराबाद यूनिट के लिए यहाँ पे ये टेम्परेरी बेसिस पर भर्ती हो रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कंपनी की ओर से। और पोस्ट का नेम देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की 30 पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल 12 पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। और पोस्ट का कोड आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ ही साथ लिखा गया है, ठीक है। तो ये पोस्ट का कोड है। 32 साल तक अगर आपकी एज आती है अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का रिलेवेंट जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे देखा जाएगा 1 दिसंबर 2024 को, मतलब 1 दिसंबर 2024 को आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो 2 साल का मिनिमम होना चाहिए और 1 दिसंबर 2024 को ही आपकी एज देखी जाएगी, तो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताई गई है कि ये जो पोस्टें हैं, ठीक है, ये जो पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई है ना, ये कैटेगरी वाइज बांटी है। जैसे अनरिजर्व के लिए 20 रखी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 12, एससी वालों के लिए 6 है, एसटी वालों के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्टें रखी गई। आगे दोस्तों यहाँ पे मंथली आपको कितना, मतलब यहाँ पे सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी। देखो, पहले साल अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फर्स्ट ईयर जो आपका शुरू हो जाएगा 40,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। सेकेंड ईयर जब आपका शुरू हो जाएगा 45,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तीसरा साल शुरू होगा तो 50,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो ये तो हो गया कि इनिशियल जो तीन साल का आपका यहाँ पे टेन्योर है। अगर मान लीजिए चौथा साल भी यहाँ पे एक्सटेंड हो गया तो फिर मिलेगा 55,000 पर मंथ के हिसाब से। तो मैक्सिमम कितना टेन्योर रहेगा, मैक्सिमम यहाँ पे 4 साल के लिए आप काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे देखोगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितना क्या आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। और फिर यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि हाउएवर इफ़ एनी कैंडिडेट, अगर किसी भी कैंडिडेट ने 3 साल का टेन्योर कंप्लीट कर दिया है एज ए ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर का जो 3 साल का टेन्योर है अगर वो अपने कंप्लीट कर दिया है बेल कंपनी में, और आप अगर यहाँ पे अप्लाई करते हो और सेलेक्ट हो जाते हो एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट, तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड के तौर पर लिया जाएगा। और आपका भी टेन्योर यहाँ पे लिमिटेड रहेगा 3 साल के लिए, ठीक है। यानी 3 साल का अगर आपने अब ट्रेनी इंजीनियर का यहाँ पे मतलब जो है आपने काम किया है बेल कंपनी में एज ए ट्रेनी इंजीनियर, 3 साल आपके कंप्लीट हो गए, आप यहाँ पर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड के लिए लिया जाएगा। लेकिन आपका टेन्योर भी लिमिटेड रहेगा ओनली 3 साल के लिए। और आपको यहाँ पे कैसे जो सैलरी है वो कैसे मिलेगी, 45,000 पर मंथ करके, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 50,000 पर मंथ करके, और तीसरे साल आपका 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। इसके एडिशन में ये तो होगी आपकी सैलरी, इसके एडिशन में भी आपको यहाँ पे 12,000 मिलता है। और ये मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम, अटायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस वगैरह जो रहते हैं इसका यहाँ पे मिलता है। और ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। देखो, एडिशनल अमाउंट शैल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले मंथ की सैलरी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद जो पहली मंथ की सैलरी रहेगी ना उसमें प्रोसेस की जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट, और दूसरी इंस्टॉलमेंट जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, ज्वाइनिंग के बाद जो 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसमें आपको बाकी का पैसा मिल जाएगा। यानी दो इंस्टॉलमेंट्स में आप पे पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर ज्वाइन करेंगे एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए, और वो जब अपने 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको यहाँ पे मतलब 25,000 करके हर साल यहाँ पे मिलेगा। लेकिन वो इकट्ठा मिलेगा, 25,000 आपका बनेगा बोनस, रिटेंशन बोनस। लेकिन वो मिलेगा कब, जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट, उसके बाद आपको ये 1 लाख रुपया
यहाँ पे दे दिया जाएगा, मतलब ठीक है। कंप्लीट हो गया, आप क्वालिफ़िकेशन देख लो। तो क्वालिफ़िकेशन और ये पोस्ट कोड भी आप यहाँ पे देखो, और पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट किया गया। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पोस्ट है, इसके लिए आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो, या बीएससी इंजीनियरिंग की हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की पोस्ट है, इसके लिए आपने बीई, बीटेक या बीएससी आपने मैकेनिकल में की हो। और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट जो कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, इसके लिए आपने बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में की हो, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो 4 ईयर की आपने बीई, बीटेक या बीएससी कोर्स किया है दोस्तों, जो भी यहाँ पे ऊपर डिसिप्लिन्स बताए गए, इन डिसिप्लिन्स में अगर आपने बीई, बीटेक या बीएससी की है तो पास क्लास यहाँ पे बताया गया है, इन इंडिकेटेड क्वालिफिकेशन है वो विद पास क्लास फॉर, यहाँ पे पास क्लास रखा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के, मतलब पास क्लास आप होने चाहिए जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन्स बताए गए उसमें, अगर आपने 4 ईयर की बीई, बीटेक या बीएससी की है। उसके बाद कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखते हैं, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया था ना, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है यहाँ पे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, और 1 दिसंबर 2024 को आपका जो एक्सपीरियंस है उसको काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, टीचिंग का, एकेडमिक, रिसर्च वर्क का, या कोई एनी ट्रेनिंग जो यहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं है, वो एक एकेडमिक का पार्ट है, तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। जो एकेडमिक करिकुलम का पार्ट है ना, उसको यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करेंगे एज ए एक्सपीरियंस। और अगर 1 साल की आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है तो उसको यहाँ पे मतलब माना जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पर, ठीक है ना। बाकी जैसे मैंने बताया 2 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस विद कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में नीचे ये जो एरियाज़ बताए गए हैं, इन एरियाज़ में जो यहाँ पे मेंशन किए गए एरियाज़, काफ़ी सारे एरियाज़, इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है ना, देख लीजिएगा, इनमें अगर आपने काम किया है किसी में भी, तो यहाँ पे उसको कंसिडर किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर मैकेनिकल में भी देखो कौन कौन से एरियाज़ हैं, अगर इनमें से किसी में आपने काम किया है तो आपको कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में भी देखो, यहाँ पे ये कुछ एरियाज़ बताए गए हैं, अगर इनमें आपने किसी में भी काम किया है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, गूगल फॉर्म यहाँ पे बताया गया, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु आर मीटिंग द, जो भी यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताया उसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल फॉर्म बताया गया है, उसमें आपको पहले गूगल फॉर्म फिल करना है। जैसे लिंक यहाँ पे भी दिया गया ना, तो साइट पे आप आओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना है, सबमिट कर देना है वॉक इन सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पे देखो 20 दिसंबर तक आप यहाँ पर ये जो यहाँ पे गूगल फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं, और बिना गूगल फॉर्म के आप वहाँ पर वॉक इन सिलेक्शन के लिए नहीं जा सकते। ये ज़रूरी है दोस्तों, कैसे कैसे फिल करना है इसके बारे में सारा यहाँ पे बताया गया है, ये आपको सबमिट करना है। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, देखो सिलेक्शन रहेगा, डेट ऑफ रिटन टेस्ट 22 दिसंबर 2024 संडे के दिन आपका सभी डिसिप्लिन्स जो भी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, सबके लिए यहाँ पे 22 दिसंबर 2024 संडे के दिन रिटन टेस्ट होने वाला है। और वेन्यू क्या रहेगा, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज अपोजिट सर्वे ऑफ इंडिया, पीएनटी कॉलोनी, उपल, हैदराबाद, पिन कोड दिया गया, इस वाले एड्रेस पर आपको जाना है सुबह के 9 बजे, ठीक है। ये रिपोर्टिंग टाइम है रिटन टेस्ट के लिए। लेकिन गूगल फॉर्म इससे पहले, यहाँ पे जाने से पहले गूगल फॉर्म 20 दिसंबर तक ज़रूर आप यहाँ पर जो है अप्लाई करें, और आपका सिलेक्शन होने वाला है। रिटन टेस्ट पहले होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है, हैदराबाद में होने वाला है। कैंडिडेट्स हैव टू कैरी ए प्रिंट आउट ऑफ द गूगल फॉर्म, आपको यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे वॉक इन सिलेक्शन के लिए जाओगे, गूगल फॉर्म का आपको प्रिंट आउट कैरी करना है, अपने साथ लेना है। जो आपने सबमिट भी किया होगा उसका प्रिंट आउट भी आपको निकाल के वहाँ पे साथ में लेना है।
और उसके ऊपर आपने रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ भी चिपका देना है, मतलब लगा देना। और बिना विदाउट द प्रिंट आउट कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड फॉर रिटन टेस्ट। इसके ये जो प्रिंट आउट है यहाँ पे गूगल फॉर्म का, इसका प्रिंट आउट अगर साथ में आप नहीं लेते हो तो वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा आपको। और साथ में आपको यहाँ पे आधार कार्ड भी लेना है, रिटन टेस्ट देने के लिए आप जाओगे, एंड देयर आधार नंबर विल बी द रोल नंबर। तो ये ज़रूरी है, आपको आधार कार्ड अपना वहाँ पे लेना है ज़रूरी। और रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का रहेगा फॉर कैंडिडेट मीटिंग द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 85 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा आपका रिटन टेस्ट। डेट एंड लोकेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, द इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड फ्रॉम 3 PM ऑन। तो देखो 3 PM जो उसी दिन 22 दिसंबर को ही यहाँ पे 3 बजे के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। सेम यहाँ पर देख सकते हो लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू का शेड्यूल बताया गया है। एंड इंटरव्यू विल कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग कैंडिडेट्स ऑन। तो बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स, मतलब एक तो 22 को होगा ना, 22 को ही आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में। उसके बाद यहाँ पे 23 तारीख जो बाकी कुछ बचे हुए कैंडिडेट्स होंगे उनको 23 दिसंबर यहाँ पे एट बेल फैक्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फैक्ट्री IE नछाराम हैदराबाद, तो यहाँ पे होने वाला है। बेल फैक्ट्री में आपका इंटरव्यू होगा, जो बाकी के कैंडिडेट्स रह जाएंगे उस दिन उनका। हैंस द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लान दियर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। तो इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें बताई, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे। नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइड फॉर द कैंडिडेट्स बाय द कंपनी। कोई भी यहाँ पे जाने का खर्चा वगैरह ये आपको नहीं देंगे। पासिंग मार्क्स फॉर जनरल AWS और OBC के लिए 35% रहेंगे रिटन टेस्ट में, और इंटरव्यू के 30% रहेंगे SC ST और PWD को। और फाइनल जो लिस्ट होगी सिलेक्शन की वो वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी, www.bellindia.in पर आपको मिल जाएगी सिलेक्शन लिस्ट। उसमें आप अपना नेम चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉड फॉर सिलेक्शन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो देखो यहाँ पे कॉपी ऑफ गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी आपको साथ में लेनी है, और उसके साथ रिसेंट फ़ोटो जो है अटैच करना है आपको। 10वीं की जो मार्क्स कार्ड रहता है प्रूफ ऑफ एज के लिए, वो आपको लेना है। BE BTech या BSc इंजीनियरिंग जो भी आपने की है वो सर्टिफिकेट आप अपने साथ में लोगे। सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड जो भी होंगे अपने साथ में लोगे। कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप अपने साथ में लोगे। इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार, वोटर या ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ एम्प्लॉयड इन PSU गवर्नमेंट या कासी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर आप एम्प्लॉय हो उसकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 2 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ के जो कलर्ड फोटोग्राफ्स होंगे वो आप साथ में लोगे। और एनी अदर सर्टिफिकेट्स डिज़ायर टू बी प्लेस बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके जाइए। यहाँ पे फ़ीस भी आपको पे करनी है फॉर्म की। प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए 472 रुपये 472 रुपये की फ़ीस है। 400 रुपये फ़ीस है, 18% GST है, टोटल 472 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट PWD SC ST से बिलोंग करते हैं उनको किसी भी तरह की यहाँ पे फ़ीस फॉर्म की पे नहीं करनी है। पेमेंट का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग चुकी हैं। गूगल फॉर्म आप ज़रूर पहले अप्लाई कर लीजिए और इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे जाना चाहते हैं तो एक बार इसको ज़रूर आप अपनी ओर से भी एक बार चेक कर लीजिए, सारी चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। ओके, होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।